बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे फ़ंड को डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 1 साल के दौरान इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, और ये जो रिटर्न्स दिए हैं ये सूद से बिल्कुल पाक हैं और इस्लामी बैंकारी इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस फ़ंड में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये फ़ंड हमें किस हिसाब से क्या रिटर्न दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूबीएल फ़ंड का अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड। फ्रेंड्स, अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड वालों का कहना है एम टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ शरिया कंप्लायंट लिस्टेड इक्विटीज़ बिलोंगिंग टू एनर्जी सेक्टर्स। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो ये जो फ़ंड है ये उनको एक बेहतरीन इनकम जनरेट करके दे सकता है और शरिया कंप्लायंट है, और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इक्विटीज़ होती हैं उनमें ये फ़ंड इन्वेस्ट करता है। तो वाई इन्वेस्ट इन अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड प्लान, हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें? तो कहने का मतलब ये है कि ये जवाब है कि हाई रिटर्न्स हैं, एक्सपोजर टू एनर्जी सेक्टर है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 रुपये से आप इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ AIEF Al Amin Islamic Energy Fund is to provide investor with long-term capital growth from an actively managed portfolio of Sharia-compliant listed equities belonging to energy sectors as defined below। तो इनका कहना यह है कि वो लोग जो लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लंबे अरसे के लिए कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं और शरिया कंप्लायंट मतलब सूद से पाक ग्रोथ चाहते हैं और जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फ़ंड उनके लिए बेहतरीन है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फ्यूल ट्रांसपोर्ट एंड यूजर सेल्स एट गैस स्टेशन, द गैस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन एंड कोल माइनिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, द इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रेंड्स इसी तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। अल अमीन एनर्जी सेक्टर्स फंड इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन फंड है जो कि want to avail long term capital appreciation, want help to achieve their financial goals, to get exposure in energy sector। जो लोग एनर्जी सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो ये फ़ंड उनके लिए बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कैलकुलेट करके ज़रा बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ पुट की हैं जो कि तकरीबन 1 साल की हैं। 28/2/2023 से लेकर 28/2/2024 तक मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं, डेट पुट्स की हैं और जनरेट रिजल्ट पे क्लिक किया है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी जो लाइन डेट है वो दिसंबर 13 2019 है, और अगर हमने 1 साल पहले यानी 28 फरवरी 2023 को अगर इसमें हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो ठीक 1 साल बाद आपके वो जो 5 लाख रुपए की अमाउंट है वो 8,40,579 रुपये हो चुकी है। यानी कि 1 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो तकरीबन कितने हैं? 68.12% के लिहाज से इसने पिछले 1 साल में रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करें कि कोई भी इदारा, कोई भी इवन कि रियल एस्टेट हो, इवन कि आपको एक्टिवली बिजनेस हो, तो वो भी आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकते जितने कि इस फंड ने दिए हैं। कुछ बातें आपने इस फंड की याद रखनी है। फंड इन्फॉर्मेशन में आपको चले पहले बता देता हूँ। 500 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो 3% हैं और मैनेजमेंट फीस भी इसकी 3% है। फ्रेंड, जो हाई रिस्क फंड होते हैं उनमें इनकम भी ज़्यादा होती है और आप कैपिटल लॉस का भी अंदेशा आपको होता है और उनमें इन्वेस्टमेंट चार्जेस भी फिर उस लिहाज से ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसकी रिस्क प्रोफाइल देखें तो फ्रेंड्स, इसकी रिस्क प्रोफाइल जो है वो हाई है और मतलब अमाउंट भी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और इस लिहाज से इसमें आपका कैपिटल भी लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इसमें कतई इन्वेस्ट ना करें। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्रिसिएशन चाहते हैं मतलब 3 साल 5 साल, तो वो लाजमी इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यानी कि साथ रब्ता करना चाह रहे हैं तो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सिटी लिख कर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका इनसे रब्ता हो जाएगा। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स इनके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूबीएल इस्लामिक एनर्जी फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ चंद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ NIC और प्रूफ ऑफ इनकम वगैरह के साथ आप इनके नियरेस्ट ब्रांच जो है ABL की वहाँ पर UBL की वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप UBL फंड्स के दफातर भी होते हैं वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स ये इस फंड ने पिछले 1 साल के दौरान दिए हैं, आप देख सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये था यूबीएल फंड्स का अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड। वैसे बिगिनर्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो स्टार्टिंग में इस फंड में कतन इन्वेस्ट ना करें, पहले वो लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करें और उसके बाद मीडियम में, और फिर जब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाए उसके बाद फिर हाई रिस्क फंड की तरफ आएँ, क्योंकि इसमें आपके कैपिटल लॉस का भी अंदेशा है। फ्रेंड्स, ये था अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसका लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।